गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जी जो है आपके हैं और जुगों जुगों तक आपके ही रहेंगे। आप भेद को समझो। सदगुरुदेव का अधिकार जो है पूरा आपका है। स्वामी जी ने भी जो है 2-3 साल पहले इसी मंच से जो है कहा है कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो। वाणी में कहा है। आप भेद को समझिए तो आपको समझ में नहीं आता है। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा भेद है। जो है थोड़ा भेद है और भेद में भेद है। स्वामी जी आपके हृदय में विद्यमान हैं, सबके हृदय में विद्यमान हैं। आप उपदेश लिए हो तो भी हैं और नहीं लिए हो तो भी हैं। आप ये मत समझिए। स्वामी जी जो है विभू हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा है स्वभाव शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले
यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। एकदम स्वामी जी खोल खोल करके कहे हैं। अब एक संत हैं तो बोलते हैं कि मैं भजन नहीं गाऊंगा तो मेरा जो है नहीं होगा। कैसे होगा बताओ? तो बोला नहीं, ईश्वर वेद में कहां लिखा है स्वामी जी ने कि जो भजन गाओ? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, हमने पूरा पढ़ लिया। मैं बोला आप ठीक से नहीं पढ़े हैं। स्वामी जी कहे हैं, हरि हरि गुण की सुयस को, हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप भेद नहीं बूझते। ये स्वामी जी की वाणी तो यही कह रही है, हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद बूझना आपका न काम है। स्वामी जी तो कह रहे हैं, हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब इससे बड़ा सौभाग्यशाली आपको क्या चाहिए? स्वामी जी आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको ध्यान नहीं है, आप अझुराए हो इधर उधर। जब स्वामी जी ने कहा नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रसार, स्थिर वही रूप। तू जो है आनंद में समझेगा। स्वामी जी बोलो तिल बराबर दूर है ही नहीं। स्वामी क्या कर रहे हैं? बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मार जगमाय। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जगमाय। स्वामी जी आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपकी चेतना संसार में है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं स्वरवेद में? जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल
पास है, निस दिन सुरतीर काय। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद ही नहीं बूझ पाते। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, एकदम साफ साफ कह रहे हैं, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। दूर जनाता है, कहीं सदा फल पासे, निस दिन सुर तिरकाय। तो सुरति को आपको रोकना नहीं आता है। समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, ये भजन आज की है। जब से धरती बनी है तब से भजन है ये। सदगुरुदेव जो है हमेशा रहते हैं, सतयुग में भी रहे हैं, द्वापर में भी रहे हैं, त्रेता में भी रहे हैं, और कलयुग में तो अब क्या पूछना है। आप लोग इतने आलसी हो गए हो। सदगुरु की वाणी जो है आपके घर में आ रही है, और कुछ लोग आराम से रजाई में सोए हुए, क्या मिलेगा उधर जो है। बहुत तो सो चुके, अब तो जगो, अब तो जगो, सत्संग में जुड़ा करो भाई। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। इस स्वामी जी की वाणी है, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। देखिए, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आर्मी में कहाँ सत्संग मिलेगा बताओ। तू जो है, हम तो अकेला चुपचाप अपना चोरी चोरी से कर लेते थे जो है, और जब जो है ऑफिसर बन गए तब तो फिर अलग कमरा मिल गया। तो वहां से जो है तब तक जो है कोरोना आ गया, और फिर जो है ऑनलाइन सत्संग चालू हो गया। तो जो भी बोध हुआ है ये सत्संग से ही हुआ है, और आप लोग आराम से सो जाते हो। हमारे यहाँ सब समझा है, लोग ज्यादा से ज्यादा 20 आदमी जुड़ता है, और जो है एक संत है तो करे नहीं, इनका हाजिरी लगा है ना आप लाई, और जो 2 दिन नहीं आता है उसको जोड़ना ही नहीं है। आप बताओ, अच्छा थोड़ा भाई वहां जाएंगे प्रभु के पास तो जोड़ क्यों नहीं, तब क्या होगा बताओ। जाना तो पड़ेगा, कोई यहां रहने वाला है नहीं, तो उतना सबका नाम कौन लिखे, कौन हाजिरी लगाए, इतना उनके पास है में। तो आप जो है स्वामी जी हैं, सेवायरु सत्संग में कोटि विघ्न रह जाय, अदेव सदा फलंस है, मोह भ्रम नहीं आय। ऐसे के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हो और सदगुरु आपके हैं, आकार आ रहा है, लेकिन वहां पर जो है आप ऐसे नहीं पकड़ पाओगे, और न वो पकड़ाएंगे। स्वामी जी विदेह हो गए हैं, विदेह विदेही को मिले, छूटे दे अभिमान, जीवन मुक्त जीवन प्रीत का,
दुर्लभ यह जग जान। विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो स्वामी जी जो है ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा आप सोचते हो। आप सोचते हो स्वामी जी के दर्शन हो जाए तो दर्शन तो ऐसे ही कर लो जा करके। एक होता है जड़ दर्शन, एक होता है चेतन दर्शन। तो जड़ दर्शन तो कभी भी आप कर सकते हो। चेतन दर्शन होने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, वहां मन नहीं जाएगी। स्वामी जी भी खुद ही परेशान हो गए। स्वामी जी ने क्या कहा, तुझे कावन उपदेश दूं। स्वामी जी क्या कहा, इतने प्यार से बोल रहे हैं, तुझे कावन उपदेश दूं। पारय गोचर देव अंतर अंतर गमन है। अनुभव अनुभव शिव। आप लोग स्वामी जी को नहीं जानते हो। अब एक संत है तो बोला नहीं आप ही जान गए हैं क्या। वो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं, आप ही जान गए हैं क्या। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला आप भी जानते हैं, जानता सब है बस बूझना बाकी है। जानता सब है, सब में है, बूझना बाकी है। और जो बूझ ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ गए हैं और अच्छी तरह से बूझ गए हैं। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो बूझना सूझना परखना समझना अलग अलग बातें हैं। अभेद को समझिए। एक होता है बाहर बाहर जानना और एक होता है अंदर अंदर जानना। तो अंतर प्रेम करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। अपल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। एक ही बात आपको समझ में नहीं आती है, अरे वह गुरु का चरण ही है। सदगुरु के चरण को जो है दूह डालो। कैसे दूहना है वो भी स्वामी जी बताए हैं, कबीर साहब बताए हैं, संत लोग गा रहा है बजा रहा है, यही बात बता रहा है। स्वर वेद का हर दोहा बता रही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। एक संत है तो बोले मैं बीमार हो जाता हूं, बीमार हो जाता हूं। अरे मैं बोला डेली स्वर वेद पढ़िए ना, आधा बीमारी तो ऐसे खत्म हो जाएगी। बोले स्वर वेद पढ़ने से बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं बोला पक्का खत्म हो जाएगा।
तो बोले डेली कितना पढ़ूं मैं, 11 दुआ दुआ या 21 दुआ। मैं बोला आप अपना हिसाब से देख लीजिए, एक नियम बना लीजिए और बीमारी दूर हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कहाँ है। अरे मैं बोला विश्वास करिए, स्वामी जी बोले हैं सारा शब्द के भजन सी सर्व व्याधि नसि जाय, आत्म पाय निरोग्यता स्वबलया ये बलदाय। सारा शब्द की भजन सी सर्व व्याधि नसि जाय, आत्म पाय निरोग्यता स्वबलया ये बलदाय। आप करके तो देखो, पढ़ना है नहीं डेली स्वर में 11 दुआ 21 दुआ, कोई एक काम तो सही से कर लो। अब एक है तो कभी सत्संग में यहां जुड़ेंगे तो कभी वहां जुड़ेंगे, कभी 2 बजे रात को जुड़ेंगे तो कभी 4 बजे। एक काम नियम से कर लो, एक ही काम तो करना है आपको। गुरु के चरण को जो है भाव रूप में जो है आपने पकड़ करके रखना है। अब यहां भी भेद है, इतने भेद है, इतने भरम जाल है। तो बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरामावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरामावा। मरकट मूठा भरम में बांध, मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरामावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरामावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरामावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे कहानी। अब संस्मरण सुन लो। जब मैं आर्मी था तो अकेला मैं होगा और ड्राइवर होगा, वहां जाना है, कॉन्फ्रेंस है, वहां जाना है। आर्मी वाले जो है ना जब भी मर्जी तो बुला लेंगे, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जब मर्जी होगा तब बुला लेंगे। अब जाना पड़ेगा। तू जो है ड्राइवर बोलेगा कि जो है साहब वो वाली भजन, वो वाली जो है ना, वो जो है आपका बंदरवा कब छूटेगा। मैं बोला बंदरवा छूटेगा नहीं, जो है वो बंदरवा छूटेगा नहीं। वो मैं बोला जिस दिन आप उपदेश ले लेंगे और जो है आप भजन करना शुरू कर देंगे, उसी दिन छूट जाएगा वो। आप भेद को समझिए। वो जिस दिन बंदर जो है वो लालच में पड़ा हुआ है, तो बोला काहे नहीं छूट जा रहा है। तो मैं बोला ये सदगुरु की वाणी है, ये जो है एक महान संत हैं, उनकी वाणी है ये, तो ये अमर वाणी है। बस वो सत्संग चालू हो जाएगा और 200 किलोमीटर दूर जो है 3-4 घंटे 5 घंटे कब चला गया पता नहीं। वो जो है तो यही भ्रम है, जो है पूरे संसार को भ्रम है। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरामावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरामावा।
मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनमा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तू बोलेगा कि वो तो बेचारा रोया तो बहुत होगा। अरे मैं बोला रोया है लेकिन लालच में पड़ा हुआ है। वो चना खाते खाते जो है अंदर हाथ डाल करके जो पहुंच गया और ज्यादा पकड़ लिया, मुट्ठी बांध लिया। मुट्ठी बांध लिया तो मुट्ठी चौड़ी हो गई। अब चौड़ी हो गई तो वो निकल नहीं रहा है। मुट्ठी बांध लिया तो निकल नहीं रहा है। उसके साथी संबंधी, उसके पति पत्नी बच्चे सब बोल रहे छोड़ो भाई बाहर निकलो, लेकिन वो लालच में पड़ा है। वो लालच में पड़ा है। तो फिर बोले कि आगे क्या हुआ। मैं बोला क्या होगा, बंदर वाला जो है ना पकड़ने वाला आया होगा और ले गया होगा उसे जो है। अब पूरा जो है उसको बांध करके वो पूरा घुमाएगा, नाच नचाएगा, शादी कराएगा, डमरू बजाएगा। उसको मतलब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे जो है वो करेगा वो। तो आप तो बंदर का नाच देखा होगा। बोला हाँ हाँ देखे हैं हम जो है। मदारी जो है पकड़ लेता है। वैसे ही जो है किसी बंदरिया को जो पकड़ लेगा, दोनों को जो है पूरा जो है अपना नाच नचाता रहता है। कभी उसका ब्याह कराएगा, कभी कुछ कराएगा, कभी कुछ कराएगा, डंडा ले करके वो घुमाता रहता है। तो जो है वो बोल रहा है कि यहां कौन से मतलब जो है ना हम लोगों को कौन पकड़ा हुआ है। तो हम बोले भैया आपका मन पकड़ा हुआ है। मन को लालच है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो है ये मन को लालच लगा हुआ है। और इस संसार में जो है दोनों ही दुखित रहेंगे। आप भी दुखित हो, मैं भी दुखित हूं। बोला आप काहे लिए दुखित है। तो मैं बोला अभी देखो सुबह बोला है उधर 8 बजे पहुंचना है, न नाश्ता न पानी, जल्दी जल्दी भाई तैयार करो। अब 4 बजे भोर में चलना है तो आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं। यही दुख है। पूरा संसार सो रहा है और हमें भागना पड़ रहा है। तो बोलेगा क्या है, ये तो ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। तो मैं बोला भैया आर्मी का ड्यूटी तो बड़ा बेकार है कभी नहीं आना चाहिए। बोला साहब कभी नहीं आना चाहिए। दुनिया अपना सो रहा है और हमें भागना पड़ रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर मैं उसको बताऊंगा तन धरी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सदुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। तो हमें दुख है, लेकिन ये बताओ हम लोग जैसे वहां 8 बजे पहुंचेंगे फटाफट जो है नाश्ता मिलेगा, है हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, आज तो मंगलवार है, और जो है चाय मिलेगी जो तुरंत गर्मा गर्म। तो ये भी तो सुख भी तो है। अरे बोला हाँ बच्चे भी तो हमारे इसी से पल रहे हैं, कोई दुख नहीं है, अब चलो जो है। लेकिन वो आपका बंदरवा कब छूटेगा। मेरा बंदर नहीं है वो जो है तभी छूटेगा जब वो लालच छोड़ देगा। और लालच उसका छूटेगा नहीं, वो बिना सदगुरु के छूटेगा ही नहीं। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा।
मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बेचारा वो फंसा हुआ है। अब संत लोग आते हैं, बोलते भाई बाहर निकलो, ज्यादा मत अझुराया करो, मुट्ठी खोल दो, छोड़ दो एक बार जो है। तो बोलता है ये सारे मूर्ख हैं, अभी तो माल मिला जो खाने का और ये बोल रहे हैं छोड़ दो। अभी जो है, अभी इतना पूरा, अभी एक एक दाना खा रहे थे, बड़ा मुश्किल था, अब तो माल मिला हुआ है। ये सब हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। वही है संसार जो है, जीव का जो है, मनुष्य जो है जीवन में सबसे ज्यादा दुखित मनुष्य ही है इस संसार में। दुखी तो वैसे सभी है, सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य ही है। बोला कैसे? मैं बोला इस धरती पर जो है वस्त्र केवल मनुष्य ही पहनता है, बाकी कोई जीव वस्त्र नहीं पहनता है। आप इस धरती पर जितने भी जीव हैं आप देख लो। बोला हाँ साहब बात तो सही है, सही है। मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव जो है वस्त्र नहीं बनाता है, नहीं पहनता है। बोला हाँ ये बात तो सही है। फिर वो बोलेगा इसका मतलब आप भी चाहते हैं कि हम लोग पूरा नंगे ही घूमे। मैं बोला मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं। और मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई आदमी अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाता इस संसार में। आप भेद को समझिए। अब हमारा और उसका सत्संग चालू हो जाएगा, वो प्रश्न करेगा, मैं उसको जवाब देना है। और ऐसे ही प्रश्न और जवाब करते करते वो 4 घंटा 5 घंटा कैसे निकल जाएगा वो पता नहीं। आप भेद को समझिए। वो बोलेगा साहब जो है हम ही लोग जो है गाड़ी चलाते हैं। बोला हाँ, कोई धरती पर जीव नहीं है जो मतलब गाड़ी चला करके यहां से वहां जाए कोई जीव है तो बताओ। बोला नहीं, हम ही लोगों की हमारी ही गाड़ी खराब होती है, हमें ही जाना पड़ता है इधर। मतलब कोई जीव जो है धरती से उधर नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा दुखित हैं। तो बोला आप क्या किया जाए वो बता दीजिए। तो मैं बोला हम लोग क्या करना है, जैसे रहना है वैसे रहते रहिए, चलते रहिए। अब क्या कर सकते हैं बताओ। फिर जो है फिर वो जो है बच्चों की बात होगी, फिर घर की बात होगी, फिर पत्नी की बात होगी, फिर आ जाएंगे फिर वही बंदर के पास जो है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब जो है अब सद्गुरु की बात होगी तो फिर मामला फिर फंस जाएगा। इधर तो बहुत सारे गुरु हैं, अब इसमें सद्गुरु कौन है ये कैसे पहचानेंगे, ये आप बता दीजिए। फिर जो है ऐसे चलते चलते तो मन प्रबोधले शिष्य बना, ताई सी 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। ये स्वामी जी लिखे हैं और स्वर वेद है। मन प्रबोधली शिष्य बना,
जिसके द्वारा मन का ज्ञान हो जाए, मन का बोध हो जाए पूर्ण रूप से। अपना मन का बोध हो जाएगा, वही दूसरे के मन का भी बोध जो है कर लेगा। तम प्रबोध ले शिष्य बना, ताही शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो जो है वो बोला मन का बात तो कोई नहीं बताता है। मैं बोला जब तक आप अपना मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो होगा ही नहीं। तो बोला मन को तो कंट्रोल कोई कर नहीं पाएगा। तो मैं जो है वो दूसरा भजन सुना देना है। यह मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने, आया मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब यह मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोर रे, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोर रे, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना,
रहो गुरु चरणों की छाँव रे, बरज नहीं माने। तू जो है अब उसको समझाऊंगा मैं, ये मन को जो है गुरु के चरण में लगाना पड़ता है। तो वो गुरु तो वो मानता नहीं और न वो चरण जानता है। ऐसे ही गाते बजाते जो है पहुंच जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही दिन कट जाते थे। और जो है हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर चलो बंदर के पास। बोला साहब वो जिस दिन बंदर छूट जाएगा ना उस दिन मजा आ जाएगा। तो मैं बोला वही तो है, हम लोग भी तो शरीर में कैद हैं। हम लोग इस शरीर में आपको कैद किया गया है। अब ऐसा बोलने से वो बेचारा जो है आधा तो कांप जाएगा। मैं बोला धीरे धीरे चलो, गाड़ी ज्यादा तेज नहीं भागना है, धीरे धीरे भी चलोगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, अमाली सींची सौघड़ा, ऋतुआई फल होय। कबीरा धीरज के दरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणे, श्वान घरी घर जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सदगुरु के भ्रम नहीं टूटेगा। हम लोग अभी से थोड़ा संसार में हैं, अनादिकाल सी जो है हम लोग इस संसार में हैं। जब आपका कुछ पुण्य इकट्ठा हुआ है, देखो शुभ और अशुभ दो कर्म होते हैं, तो शुभ कर्म को जो है पुण्य कहा जाता है और अशुभ कर्म को जो है पाप कहा जाता है। अब पुण्य में भी बहुत तरह तरह के पुण्य हैं, जो है पुण्य में भी बहुत तरह तरह के है पुण्य है। देखो दान करना भी पुण्य है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, कई तरह से सेवा किया जा सकता है। और जो है दान की भी कई श्रेणियां होती हैं। आप भेद को समझिएगा जो है। और जो है झूठ बोलना पाप है, लेकिन आप किस तरह का झूठ बोला है उसके ऊपर भी निर्भर है। ये जो है आपको समझना पड़ेगा। तो जो है यहां संसार में हम लोग जो है कह देते हैं, जो भेद को समझिए, ये ज्यादा अजुराना नहीं है। सदगुरु के चरण को जो है पकड़े रहना है। वो हाथ से पकड़ाएगा नहीं, उसको सूरत से पकड़ना पड़ता है। देखो सदगुरु का चरण में मन नहीं जाएगा, कभी जाएगा ही नहीं। मन ही माया है, वो गुरु के चरण में कहां जाएगा बताओ। उसको पता है जाने से मर जाएंगे, इसीलिए नहीं लगता है। लेकिन उसको जो है लगाना पड़ता है। आपको जबरदस्ती खींच करके खाच करके जबरदस्ती नहीं करना। सदगुरु साथ रखोगे तो ये शांत हो जाएगा। सदगुरु साथ रखोगे तो यह शांत हो जाएगा। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन,
अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण अधीन। तो गुरु के चरण में जो है, एक संत है तो बोल रहे हैं कि नौवां कमल कहाँ है, नौवां कमल कहाँ है। मैं बोला जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। आप भेद को समझो, जो कहीं नहीं मिलेगा वह सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। तो आप बुझ जाओ ना, हर चीज खोल खोल करके जो है ना बताने से गड़बड़ हो जाता है। नौवा कमल अनूप है, दलयन तते ही जान, ज्ञान गाम्य अनुभव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में, अन्य अक्षर को ध्याय। तब ताह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, कानो डोरी ताही में, निह्यचर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय, शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं होय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल, अनिरखी पारखी धारा शब्द का, यह सतपुरुषयमोल। अब एकदम स्वामी जी तो साफ साफ बताए हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, अनिरखी पारखी धारा शब्द को, यह सतपुरुषयमोल। मापना पानी चय भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल के बाहर नहीं, अद्भुत खिल समान। मंडल की अंदर रहो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी
आप भेद को बूझो। सब कुछ खेल जो है गुरु के चरण में ही हो रहा है। अब जो है एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, गुरु के चरण में तो जाने से कुछ नहीं दिखता है, काला काला रहता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। तू जो है मन और पवन को जो है स्थिर करना पड़ेगा, और ये दोनों स्थिर होगा नहीं बिना सदगुरु के। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। बिना सदगुरु के मन स्थिर नहीं होगा, यही सदगुरु की पहचान है। अब यहां दो भेद है, या तो आपको जो है सदगुरु की विधि नहीं मालूम है। मन का बाप भी रुकेगा, मैं आपको एकदम होश हवास में बता रहा हूं। मन का बाप भी रुकेगा जब आप जो है सदगुरु का युक्ति से जब आप उसको जो है करोगे, तब ना जो है मन का बाप भी रुकेगा। ऐसे वाले मंत्र भी हैं स्वर वेद में, आप भेद को समझिएगा। आज में स्वर वेद में जो है ऐसे भी मंत्र हैं कि मन का बाप भी रुकेगा। लेकिन अब एक संत आए तो बोले नहीं, दुआवा आप बता दीजिए। दुआवा मैं बताने से उसका कोई महत्व नहीं रहता है। आप जो है फ्री में मिल जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वर वेद में ये सारे मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं। ये तुरंत जो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ये स्वर वेद जो है मामूली ग्रंथ नहीं है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, इस भूमंडल पर, इस संसार में, इस जग में स्वर वेद जैसा कोई ग्रंथ न हुआ, न है, न होगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। स्वर वेद के समान जो है दूसरा ग्रंथ जो है इसके तुलना में कोई रखा नहीं जा सकता है। आप भेद नहीं बूझ रहे हैं। पूरे वेदों का देखिए, मैंने वेद देखा नहीं है आज तक। न मैं जो है 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़े पुराण, आ कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। हमने तो वेद देखा ही नहीं, न 18 पुराण देखे और न पढ़े, न पढ़ने का जरूरत है। कोई से जो है बड़ा बड़ा विद्वान हो, आप आइए और बैठिए, आपके साथ मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। स्वर वेद जो है मंत्र है, ये मन का बाप भी रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? मैं काशी कहूं को सुने, को पतियाय,
फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय। फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला। अतर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई। पंडित जन फूल रहला लुभाइल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। ये सब जो है सदगुरु की महिमा है। ये सारी जो मैं बोलता हूं अपना अनुभव बोलता हूं। सारा ज्ञान विज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। झामर झूमर में अजुराओगे तो फंस जाओगे। एक पाद में सृष्टि पसारा। तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरतिशी संत समाही। आवा चले सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। आपको भजन गाना ही पड़ेगा। भजन गाओ, आनंदित रहोगे, सुख रहेगा जीवन आपका। आप गा करके तो देखो। दुनिया भर का उल्टे पुल्टे गाने सब याद है आपको, और सदगुरु का दो भजन नहीं याद है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। ये सदगुरु की वाणियों में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। सदगुरु ऋणी जगत है। उऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा। एक वचन नहीं होय। अब एक संत है तो बोले काहे लिए आप जो है इतना लंबा लंबा सत्संग सुनाते हैं, काहे जरूरत है, आपको क्या मिलता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक सत्संग सुनाता हूं तब तक चेतना जो है गुरु के चरण में रहती है, और गुरु के चरण में रहने से आनंद आता है, आनंदित रहती है। इसलिए मैं जो है आपको सत्संग सुनाता हूं। बाकी कोई जो है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये जो है सदगुरु की महिमा है। सदगुरु की अब एक जो है, अब चलो दूसरा पर, जैसे रिटायरमेंट हो रहे थी, वो जो है एक पंडित जी मिले, मंदिर के जो है पुजारी हैं, तो बोले कि आपको जो है खाली आप ओम नमः शिवाय बोला करिए, और जो है आपको जो चाहिए सब मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, जितना पैसा चाहिए पैसा भी मिलेगा,
बस खाली आप ओम नमः शिवाय बोला करिए और जो है सत्संग सुनाया करिए। और सदगुरु का नाम नहीं लेना है, क्योंकि सब जो है गुरु लोग फंस गया है। खाली आप जो है जहां जहां सदगुरु बोलते हैं वहां वहां जो है ओम नमः शिवाय 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 बोला करिए। मैं बोला काहे भाई? तो बोला आपको पैसे नहीं चाहिए तो आपको घर वालों को जो है मिलेगा। मैं बोला नहीं, हमको किसी को नहीं चाहिए। बोला कि नहीं, जो है आपको क्या दिक्कत है, आप खाली आधा घंटा सत्संग सुनाया करिए। खाली बस जो है ना सदगुरु के जगह पर ओम नमः शिवाय बोल दिया करिए, जो है शिव जी बोल दिया करिए। मैं बोला काहे बोलूं शिव जी भाई मैं? बोला आपको आर्मी से ज्यादा सुविधा मिलेगा। मतलब नहीं चाहिए हमको। मैं बोला यही करना है क्या? हम तो जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे, जहां मर्जी तहां जाओ। बोला आप तो को यानी आपको कोई बांधेगा नहीं, आप जहां चाहिए जहां रहिए, लेकिन जो है 1 घंटा यहां पर जो है मंदिर पर टाइम दे दिया करिए। मैं बोला कहाँ है भाई? तू जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये तो सब फ्री वाला जो है सेवा रहेगा। हमें तो फ्री में ही मिला है और स्वामी जी का ही सारा है। इस सदगुरु की वाणी है, उसको क्यों ऐसा किया जाए बताओ? सदगुरु को ये संसार नहीं पहचानता है। जुगना जुगाना हमा आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दर बारा हो। तो जहाँवासी अल हो, जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अल हो। चाँदा सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अल हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँवासी अल हो, जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अल हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप भेद बुझ जाओ ना, गुरु का चरण ही है। पूरा सत्संग आपको इसीलिए सुनाई जाती है कि आपकी चेतना गुरु के चरणों को पकड़ ले। आप सीधा सीधा देसी भाषा में आप समझ जाओ। अब एक है तो बोलते कैसे आप आर्मी में नौकरी कर लिया? आप इतना सीधा साधा का तो वहां जरूरत होता नहीं है। अरे मैं बोला सबसे बढ़िया काम हमारा ही होता था। आप पूरा हमारा एसीआर रिकॉर्ड करके देख लीजिए, पूरा जो है आउटस्टैंडिंग 80 नंबर 90 नंबर से कम नहीं मिला है।
हर जगह जो है बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक अफसर रहे हैं, सबने जो है 80 नंबर से ऊपर ही दिया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। बोले आप इतना सीधा सीधा बात करने से कौन आपकी इज्जत करेगा। अरे मैं बोला आज फोन लगाओ, मेरे मेरे फोन में जितने नंबर हैं किसी को भी लगाओ और मेरे सामने आप अपने आप ही बात करो, देखो वो क्या कहता है। एक मजदूर से लेकर के एक बड़े अधिकारी तक किसी से भी बात करो। तो ये सदगुरु का प्रभाव है, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप भेद को समझिए। मैं ऐसे जो है कड़क झड़क वाला नहीं है, मैं तो सीधा सीधा जो है, आप भेद को समझो। इस संसार में कई बल हैं। एक बल है शारीरिक बल, दूसरा बल है मानसिक बल, तीसरा बल है बौद्धिक बल और चौथा बल जो है वह आत्मिक बल है। तो जो बड़ा बड़ा जो अधिकारी होता है उसके अंदर में आत्मिक बल कम रहता है। ऐसी बात नहीं है, बल रहता है, लेकिन वो लोग जो है, अब क्या कहूं, कैसे कहूं, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो जा करो। सब कुछ जो है सदगुरु का चरण में है। तो जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी हो तो पावन न पानी नहीं धरती का सवा, जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से हो चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगला पठान नहीं सैयद से खावा, जहां हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां हो। आदि अंत नहीं काल हो क्लेशवा, आदि अंत नहीं काल हो क्लेशवा, जहां हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां हो। आदि अंत नहीं काल हो क्लेशवा, जहां हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अंत नहीं आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहां हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहां हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां हो। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहां हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी आप जानते ही हो,
जंगम भी जो है वो जैन धर्म में होते हैं, वो भी तपस्या करते रहते हैं। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वासवा, वहां दुर्वासा मुनि भी नहीं पहुंचे, दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंचे, जिनके अंदर में इतना ज्ञान था कि यदि उनके आश्रम के चारों तरफ 10 किलोमीटर या कितना किलोमीटर दूर पर भी आपने जहां कोई अशुभ बात सोचा, वो तुरंत श्राप दे देते थे। वह भी ऋषि हुए हैं भारत भूमि में। अब वह स्थान ढूंढना पड़ेगा कि वो जो है दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ था। वो भी इसी धरती पर था, भारत भूमि के ही थे दुर्वासा ऋषि जो है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वासवा, जहाँ से हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चौही देशवा, जहाँ से हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से हो। गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें इतना सब ज्ञान ही है, आप भेद को समझो। आप बोलने भजन में गलती, वो गलती, बहुत कुछ हो सकता है। आप भजन के भाव बुझनी है। आप जो ऐसे बोगे तो बहुत सारी गलतियां रहती हैं। जो भजन जो है, हम लोग तो इसको गा करके एकदम बिल्कुल मस्त जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, इसीलिए गाते रहते हैं। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से हो आदि आयत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मैं तो एक साधारण जीव हूं, आप ही जैसे। घर में परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो मैं जब गाता हूं तो इतना आनंदित हो जाते हैं, आप लोग भी सुन करके आनंदित हो जाते होगे। लेकिन आप विचार करो, कबीर साहब जब अपनी वाणी में गाए होंगे तो क्या गति रही होगी, आप इसका अंदाजा लगाओ ना। जब वो पहली बार ये भजन गाए होंगे और जो सभा बैठी होगी उसकी क्या हालत हुई होगी, वो तो सीधा ही पार हो गया होगा। आप भेद को समझो, सदगुरु का दर्शन होने से ही पार हो जाता है। तो नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब ही तो है।
जुगना जुगाना मा आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊबा परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु के मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला लेवी फट कपचोर। आप देखो, आप संसार में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, बोलता भाई हम साफ सुफ करके नहीं देंगे और ना आपको साफ करने देंगे, आप खरीदो और ले जाओ साफ कर लो। लेकिन कबीर साहब बोले भाई साफ साफ कर लो, फटक लो, पछोर लो, तब ले जाओ, विचार कर लो। स्वामी जी सबको उपदेश देने के लिए नहीं बोले हैं कि जिसको मर्जी हो पकड़ करके के उपदेश दे दो, ऐसा नहीं बोले हैं स्वामी जी। स्वामी जी ये बोले हैं अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम हो वही इसका अधिकारी है। ये नहीं है यहां तो अब मैं क्या कहूं मैं संसार के बारे में, संसार मारने लगेगा। स्वामी जी कह रहे हैं अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो जिसका प्रेमी है, जो आकर कहे कि मुझे उपदेश दे दीजिए, उसको दे देना है, क्योंकि जो प्रेमी होगा वही कहेगा, जबरदस्ती देने का एक सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जो भी है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जिसके अंदर में हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, वो आकर के कहे कि हमें उपदेश दे दीजिए, हमें ये ज्ञान दे दीजिए, उसी को देना है। क्योंकि इसकी जो है स्वामी जी यही कहे हैं। और स्वामी जी एक बात और भी कहे हैं, जिज्ञासु कर्तव्य है बने प्रभु के योग, अमिलन योग सी मिलन है, मिले न पुरुष योग। इतना जल्दी नहीं मिल पाओगे। नखसूई सत्य द्वार है, मकरई तारय धार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर गाम्यसार। सत्य भी जो है सुई के नोक इतना जो है द्वार लगा करके रखा है। तो देखो, आप ज्यादा झामर झूमर में मत अजुराया करो, चुपचाप गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो सूरत से, यही काम है आपका। काम कोई करती रही प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी गति जानत कोय।
आए सदगुरु के प्यारे हंस हंसनी, आपकी चेतना जग जाए, अब गुरु के चरण को पकड़ो, यही मेरी जो है सदगुरु से प्रार्थना है। अब बात को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, बहुत सबको कराए।